नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं तो सरकार किसानों के बीच भ्रम दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। और बड़ी खबर यह है कि कल बीजेपी देश भर में किसानों से बड़ा संवाद करेगी। इस दौरान सरकार के मंत्री और बीजेपी के सांसद पूरे देश में अलग अलग जगह किसानों के बीच रहेंगे और उन्हें कानून की खूबियां बताएंगे। अमित शाह और राजनाथ सिंह दिल्ली में किसानों के बीच होंगे तो नितिन गडकरी असम के सिलचर में किसानों के बीच रहेंगे। स्मृति ईरानी अमेठी में होंगी। पीयूष गोयल गाजियाबाद में रहेंगे। रविशंकर प्रसाद पटना में किसानों के बीच रहेंगे और उन्हें कृषि कानून की खामियां जो किसान बोल रहे हैं उनके इतर खूबियां बताएंगे। आपको बताते हैं कि कल किसान संवाद कार्यक्रम में कौन कौन से मंत्री कहां रहेंगे। सबसे पहले बात गृह मंत्री अमित शाह की करते हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो ये दोनों दिल्ली में किसानों के बीच रहेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी असम के सिलचर में किसानों के बीच रहेंगे तो स्मृति ईरानी अमेठी में रहेंगी, किसानों के बीच उनसे संवाद करेंगी। कॉमर्स और रेल मंत्री पीयूष गोयल यूपी के हापुड़ और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के जगत सिंहपुर में किसानों के बीच रहेंगे तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह गाजियाबाद, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना में किसानों से संवाद करेंगे। कल किसानों को पीएम मोदी क्या खास तोहफा देंगे ये भी आपको बता दें। सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर खास प्लान बनाया है। कल 25 दिसंबर को पीएम मोदी किसानों से संवाद करेंगे। मोदी 6 राज्यों के किसानों से संवाद करेंगे और किसानों को कृषि कानून की खूबियां बताएंगे। इस दौरान पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 2,000 रुपए की किश्त देंगे। 9 करोड़ किसानों के खाते में सरकार 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी। देश के सभी ब्लॉक में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और दावा यह भी किया जा रहा है कि इसमें 2 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा। और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से मंत्री कहां-कहां किस-किस जगह किसानों के बीच में रहेंगे, इस पर ज्यादा अपडेट लेने के लिए मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर का रुख करते हैं। देवेंद्र, ये एक बहुत बड़ी कोशिश है सरकार की तरफ से। एक तरफ किसान जहां सरकार की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है तो वहीं दूसरे तरफ हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से बार-बार ये कोशिश की जा रही है और इसी के तहत ये संवाद नजर आता है। जी हाँ, बिल्कुल। और सरकार को जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी वो सपोर्ट करिए इस पूरे अभियान में। ये जो पूरा अभियान है ये बीजेपी का होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो किसान संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता जो केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम या फिर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, ये सारे लोग मंडल स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा वो संबोधन उन लोगों तक पहुँचाएंगे। और इसमें बहुत सारी जगहों पे एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी ताकि पीएम जो कुछ भी कहें लोग वहाँ पे सुन सकें। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है कि उसके मार्फत वहाँ पे लोगों से जुड़ा जा सके। कोशिश ये है कि कृषि कानून को लेकर जो सरकार ने जो फैसला लिया है उसकी अच्छाइयों, उसकी खूबियों को एकदम नीचे के स्तर तक किसानों को पहुँचा दिया जाए, किसानों को बता दिया जाए ताकि किसानों के बीच किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना रहे। दिल्ली में बॉर्डर पर जो प्रोटेस्ट किसान कर रहे हैं उनके प्रोटेस्ट को लेकर एक तरफ सरकार की कोशिश ये है कि प्रोटेस्ट करने वाले किसानों को समझाया जाए तो दूसरी तरफ जो किसान देश के दूसरे हिस्सों में हैं वहां अपनी बात पहुंचाई जाएगी जिसके तहत कल एक बड़ा कार्यक्रम होगा। बड़ा कार्यक्रम देखने को मिलेगा। वहीं एक और बीजेपी किसान कानून पर भ्रम दूर करने के लिए किसानों से संवाद कर रही है तो वहीं दूसरी ओर किसानों से भी बातचीत के रास्ते खुले हैं। सरकार ने फिर किसानों को खत लिखा है। कृषि मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल की इस चिट्ठी में किसानों से बातचीत का वक्त तय करने की अपील की गई है। किसानों की चिट्ठी के बाद सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें कहा गया है कि सरकार हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है। किसानों के नाम सरकार की नई चिट्ठी में क्या है आपको डिटेल में बताते हैं। सरकार ने कहा है कि वो सभी मुद्दों पर बात करने को तैयार है। चिट्ठी में लिखा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा को सरकार तैयार है। सरकार ने कहा है कि तीनों कानूनों में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। एमएसपी को लेकर सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। किसान संगठनों की तरफ से नई मांग रखना तर्कसंगत नहीं है। किसानों की नई मांग पर भी चर्चा करने को सरकार तैयार है। बिजली बिल और पराली के प्रस्ताव पर भी सरकार बातचीत के लिए राजी है। आनंद प्रकाश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आनंद, एक तरफ संवाद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के खत के बाद सरकार ने किसानों को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें यह बोला है कि आपके हर मुद्दे और हर जो दलील है उस पर हम बात करने को तैयार हैं।
जी बिल्कुल, 40 किसान संगठन हैं जो पिछले लगभग 1 महीने से तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी ने खत लिखा और कहा कि सरकार साफ नीयत से, खुले मन से आपसे बातचीत करने को तैयार है। जिस मुद्दे पर आपको बातचीत करना, जो आपका प्रस्ताव हो, आप उसको लेकर आइए और बातचीत करिए। समय भी आप तय करिए। जगह पहले से तय है, विज्ञान भवन, जहाँ पहले कई दौर की बातचीत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो बार बार एक मांग की जा रही है और एक जो बीच के रास्ते की बात की जा रही है, उसमें एक है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो ये संशोधन कानून था, ये एक बात कही जा रही है कि बीच के रास्ते के तौर पे ये हो सकता है कि इस कानून में कुछ संशोधन किया जा सके। जो कुछ किसान संगठन के प्रतिनिधि है वो संकेत भी करते रहे, क्योंकि इस कानून से जो स्टॉक लिमिट थी उसको हटाने वाला एक कानून है। तो ऐसे में इस कानून में कुछ संशोधन किया जाता है। सरकार अगर तैयार होती है तो उसका मैसेज ये जाएगा कि जो कॉर्पोरेट्स को लेकर कहा जा रहा है कि वो जमाखोरी करेंगे, फसल की मतलब कीमत अभी भी सरकार की तरफ से कोशिश है कि करेंगे। किसान आए, बात करें, बीच का रास्ता निकालने को सरकार तैयार है। बहरहाल सरकार बातचीत का लगातार ऑफर दे रही है, लेकिन किसान कुछ भी सुनने को राजी नहीं है। इस बीच कानून के समर्थन में भी किसान अब शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आज नोएडा में कृषि कानून के समर्थन में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर रैली निकालते नजर आए। इस रैली में शामिल किसानों का मानना है कि कृषि कानून किसानों के हित में है और इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान कृषि कानून रद्द कराने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने सरकार के बातचीत के ऑफर को फिर से ठुकरा दिया है। जाहिर है कृषि कानून को लेकर अब किसान ही बटे हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा में ट्रैक्टर लेकर किसानों का कहना है कि कृषि कानून पर गुमराह करने की साजिश हो रही है और किसानों को भड़काया तक जा रहा है। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी संघर्ष। जहाँ एक तरफ पिछले 1 महीने से किसान जो है तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में यहाँ किसान जो है दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर महामाया फ्लाईओवर के पास यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और इनका कहना है कि तीनों जो कृषि कानून है ये किसानों के हित में है, इससे किसानों का फायदा होगा और इसको वापस नहीं लेना चाहिए। हमारे साथ किसान है, आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? ग्रेटर नोएडा जेवर क्षेत्र से आए हुए हैं और हम कृषि कानून के समर्थन में हमने अपना समर्थन देने आए हैं। और ये तीनों बिल किसान के पक्ष में है और जो ये लोग बैठे हुए हैं ये सब बाहर से आए हुए दलाल हैं और ये किसान नहीं है। किसान तो इस टाइम आपको दिख रहा है, यहाँ है किसान। तो ये जितने भी लोग वहाँ किसान उनके रूप में बैठे हैं ना, ये सब तहसील पे, जिले पे दलाली करते हैं। मेरी डिबेट कराओ इनसे जो इनको ज्यादा बड़ा नेता बनता हो, क्योंकि ये सारे लोग कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है, पैसा आ रहा है, लग्जरी होटलों में सो रहे हैं। ये काय की वो कर रहे हैं, ये क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। किसान खेतों में पानी लगा रहा है, ये कह रहे हैं कि किसान परेशान है। तो आपके हिसाब से इस कानून से कैसे किसानों का फायदा हो? आपको क्या क्या फायदा हुआ है अभी तक? सबसे अच्छा फायदा ये है, कुछ किसान ऐसे हैं जो खेती नहीं कर पा रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट खेती करा सके। जमीन थोड़ी छीन रहा कॉन्ट्रैक्ट वाला, भाई फसल की जो उपज होगी उसके पैसे लेने हैं उसे। और कोई जिंदगी भर के लिए एग्रीमेंट नहीं है, 2 साल के लिए कर लो, 4 साल के लिए कर लो। अगर आपको ये लगे कि भाई मुझे फायदा नहीं है तो अपनी पुरानी पद्धति से खेती करो, उसमें क्या दिक्कत है? तो आपको अभी तक इस कानून से क्या क्या फायदा हुआ है? हमें इस कानून से सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जो आढ़तियों के लिए कमा रहे हैं ना, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज ब्याज, वो चीज खत्म हो गई। केसीसी बन गए, लोगों को बैंक से पैसा मिल जाए, बैंक वालों को 6 महीने में जमा कर दो, दोबारा फिर ले आओ। इस कानून से ये फायदा है कि जो दलाल थे, जो बीच में जो आड़तिया थे, वो खत्म हो जाएंगे। और जितने भी हैं दिल्ली में और जहाँ बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, वो सब दलाल बैठे हुए हैं। जो आड़तियां हैं, वो असली किसान अपने खेतों में है और वो अपना काम कर रहा है। आज समर्थन में आए हुए हैं यहाँ पे किसान, आप देख रहे हैं भारी संख्या में। किसान कानून के समर्थन में ये किसान जो है यहाँ पहुँचे हैं अपने ट्रैक्टर के साथ, अपनी गाड़ियों के साथ, और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस कानून के समर्थन में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथ में फावड़े हैं और ये जय जवान जय किसान के नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है कि जो ये कानून है इससे किसानों का फायदा होगा, इसको वापस नहीं लेना चाहिए। तो और कितने ट्रैक्टर हैं हमको? यहाँ अभी और ट्रैक्टर बहुत आ रहे हैं, पीछे भी आ रहे हैं काफी। अच्छा, तो ये कानून जो है किस तरह से किसानों का फायदा करता है? किसानों का नुकसान इसमें कुछ है ही नहीं, सारा फायदे हैं। क्या फायदा? हमारे किसान जो ना बिचौलियों के बीच में फंसे हुए थे, अब किसान हमारा कहीं भी जाकर अपने धान को, अनाज को कहीं बेच सकता है, उसे अच्छा समर्थन मूल्य मिल रहा है। किसानों को बगलाने का काम कर रहे हैं लोग, बाकी और खिलाफ कुछ नहीं है। लेकिन जो किसान धरने पे बैठे 1 महीने से वो कह रहे हैं कि इससे तो किसान जो है खत्म हो जाएंगे। अजी साहब, ये सब भाई साहब से पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ नहीं है। आप लगा लीजिए कि हमारे इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का या हमारे यूपी का, इनका राजस्थान, मध्य प्रदेश का कौन सा किसान सड़कों पे है? जितना भी वो है सब पंजाब से, इधर उधर से आके इकट्ठे हुए हैं। किसान इतना धनाढ़ है जो इतने दिन से वहाँ पड़ा है।
अब वो रोटी का किसान तो बेचारा भूखा मर जाएगा दिन में। तो ये किसान जो है वो कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में है और उसी समर्थन में ये लोग यहाँ पे आए हैं। कृषि कानून के समर्थन में नोएडा में कानून के समर्थन में किसानों का जमावड़ा है तो दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान पीछे हटने को राजी नहीं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर भी ऐसी ही है। किसानों से इंडिया टीवी रिपोर्टर गौनिका रेड़ो ने बात की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं फिलहाल महामाया फ्लाईओवर की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर पर ये किसान पहुंचे। किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर को आज भी लगातार 29वें दिन बंद रखा गया है। एक तरफ का ये हिस्सा बंद है जबकि दूसरी तरफ का हिस्सा भी चालू रखा गया है और किसान अभी भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अपने प्रदर्शन उन्होंने जारी रखा है अपनी मांगों के साथ, क्योंकि उनका यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती हैं, जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता है, तब तक यहाँ पर किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। और उनका यही कहना है कि सिर्फ यही मांग है कि कृषि कानूनों को पूरी तरह वापस लिया जाए। और यहाँ पर लगातार किसानों की भीड़ हर रोज बढ़ रही है और जिस तरह किसानों की तरफ से घोषणा की गई थी कि हर रोज 11 किसान 24 घंटे के लिए हर जगह पर अनशन करेंगे, उसी तरह आज भी 11 किसान यहाँ पर भी अनशन के लिए पर बैठे हैं। तमाम किसान जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अब तो साउथ के राज्यों से भी पहुंचने लगे हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु से भी किसान यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। और गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि कई जगह पर ऐसे नारेबाजी भी सुनने को मिली है जो आपत्तिजनक है। जो किसान यहाँ पर पहुंचे उनसे बात करते हैं। किसान नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये जो आंदोलन है 29वें दिन में पहुंच गया है, मांगे अभी भी आप लोगों का कहना है कि सरकार नहीं मान रही है, कल प्रस्ताव भी ठुकरा दिया गया बातचीत का, तो अब कैसे मसला हल होगा? देखिए, जो प्रस्ताव भेजा था वो प्रस्ताव में कोई नई चीज नहीं थी। जो 5 तारीख की वार्ता थी उसे 9 तारीख में प्रपोजल में भेजा। जो 9 तारीख का प्रपोजल था उसे फिर रिपीट कर केंद्रीय सचिव जो विवेक अग्रवाल है उन्होंने उसे ही भेजा है। उसके अंदर कोई चीज नहीं थी जिसे किसान संगठन स्वीकार करते। लेकिन किसान संगठन लगातार खुले मन से तैयार है वार्ता के लिए और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार किस दिन ठोस प्रस्ताव के साथ तीनों कानूनों को रद्द करते हुए कोई प्रपोजल भेजे और वार्ता में जाए। लेकिन ये सरकार को पहल करनी है। सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। किसानों की एक ही मांग है कि जो ये तीनों काले कानून इनको रद्द किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर इसमें कोई सही चीज होगी तो उसको बाद में देख लिया जाएगा। लेकिन पहली पहल यही है कि ये जो तीनों काले कानून है इसको वापस करना चाहिए और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना चाहिए। ये जितना लंबा खींच रहे हैं उतना ही देश का जो किसान है वो जागरूक होता जा रहा है। हमारे यहाँ पर पीछे रामपुर यूपी में किसानों को जबरदस्ती रोका जा रहा है, उन मारपीट की जा रही है उनके साथ, लेकिन किसान फिर भी नहीं रहा है। शांति में तरीके से किसान आगे बढ़ रहा है और ये आगे बढ़ता रहेगा। ये आंदोलन चाहे 6 साल चले चाहे 10 साल चले, हम पीछे नहीं हटेंगे। ऑल इंडिया सिख प्रतिनिधि बोर्ड किसानों का समर्थन करती है। पीछे नहीं हटेंगे सर, लेकिन कई जगह पर ऐसे नारेबाजी हो रही है, जिस तरह आज टिकरी बॉर्डर पर नारेबाजी हुई। ये दूसरी बार हुआ कि मोदी तेरी कब्र खुलेगी, कब्र खुलेगी, इस तरह के नारे लगे। हमारे दादा परदादा उस अंग्रेज की गुलामी देख चुके हैं। हमको पता कि आज हम गुलाम हो चुके हैं। इस मोदी और जोगी जितने ही हैं ना, अडानी मलानी हमारे नहीं है। ये इसने हमारा देश गुलाम कर दिया। आज हम गुलाम होने जा रहे हैं। अब हम गुलाम नहीं होंगे, हम अब पढ़े लिखे लोग हैं। सब लोग जितने हैं, किसान अनपढ़ नहीं रहा। जोगी जी, मोदी जी, सुन लो, अनपढ़ नहीं है, सब समझते हैं और शांति से इस जंग को जीतेंगे, जीत के रहेंगे। जवाब नहीं दिया। नारे लग रहे हैं सर कई जगह पर। टिकरी बॉर्डर पर भी आज नारे लगे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस तरह के नारे पहले भी लग चुके हैं और आज दूसरी बार लगे हैं। इन नारों पर क्या कहना है, क्योंकि आंदोलन एक तरफ है लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं, हम ऐसे नारे नहीं लगाएंगे। किसी सरकार को हम माड़ा नहीं कहेंगे। तो वहीं किसानों के समर्थन में कांग्रेस आज कैसे एक्शन में आई बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।